अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 14 अगस्त के एहतजाज का बड़ा डर और खौफ है, और अब जितनी मर्ज़ी फोर्सेस बना ले, अवाम अब निकलने वाली है, ये मैं बताता चलूँ आपको। दोहरा मेयार ज़रताज गुल और एजाज़ चौधरी की अभी मैंने बता दिया था, जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ बता दिया था, और एक एक चीज़ आप लोगों के सामने मैंने रख दी थी। और बनी कला में जो नीलामी की बातें चल रही हैं, वो कौन है, क्या है, वो आपके सामने हम सारा कुछ रख देंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो इमरान खान साहब की जायदादें नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़ 14 अगस्त का धरना प्लान करने पर अमन व अमान एक्ट के तहत थाना शहजाद टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा के मुताबिक पोस्टल सिटी में तकरीबन 40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन धरने के हवाले से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अब क्या कह सकते हैं, जैसे कलम बिक नहीं गया, सहाफ़त भी बड़ी जगह बदज़ुबान हो चुकी है। और कल वैसे मैं डॉक्टर फ़िज़ा से मेरा बड़ा एक ताल्लुक़ है, पहलों की तरह से है, लेकिन कल अच्छा नहीं था उनकी तरफ से। ये मेरे साथ हम तो बात कर लेते कि हम जवाब भी दे देते हैं इन सारी चीज़ों का। सलाम मस्ती के साथ जो प्रोग्राम हुआ उनका, मस्ती खेल के साथ, और मेज़बान ने डॉक्टर फ़िज़ा खान ने कहा कि ट्रम्प को आप अब्बा जी समझते थे, कहते थे ट्रम्प आएगा तो अडल के दरवाजे खुलवाए जाएगा और इमरान खान को रिहा करवा लेगा। जब वो मुकर गया तो आज़ाद करवाने से, जब उसने आज़ाद नहीं करवाया तो आपने कहा क्या कर सकते हैं। मेहमान ने मुअज़्ज़म अंदाज़ में टोका, मगर वो बज़िद रही। और यही प्रोग्राम जो है ना, ये बीन सलीम का भी यही है, और उनके तर्ज़ बोल के जो है ना शो छोड़ के जाना पड़ा। देख के बात होनी जाती है, और वो वहाँ बीन सलीम जब बात करते हुए जब कर रही होती है, वो भी इस तरह की गुफ्तगू कर रही होती है जो मैं नहीं समझता कि इस तरह का। और बहुत सा गिला रहा है तो प्रोग्रामों में देखे, मैं किसी के प्रोग्राम में उठता नहीं हूँ, और मैं बर्दाश्त करता हूँ, मुश्किल बात भी बर्दाश्त करता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। ये मेरा वतीरा समझ ले, मेरी आदत समझ ले, मैं इसको हमेशा उसी तरह से देखता रहता हूँ जिस तरह से इन चीज़ों को देखना है, और कोशिश यही होती है। बाकी वैनकर्स आदमी आसमा शराजी देख ले, गरीदा फ़ारूकी देख ले, इन्हें कुछ थोड़ी बहुत शर्म हया हो तो अंदाज़ा हो जाए ना, उनको थोड़ी बहुत शर्म हया हो तो अंदाज़ा हो जाए, लेकिन नहीं आता, और वो अपने तरीके से काम करते। आसमा शराजी के बारे में तो बड़ा नून का एजेंडा लेकर वो फिरा करती थी, हर एक को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है ना जी। और ये बड़ा ज़रूरी है ताकि आप समझ सके चीज़ों को, आपको चीज़ों की अलाइनमेंट समझ आ सके। तीसरी खबर जो है ना कि इस्तेकाम पार्टी से पहला इस्तीफ़ा आ गया। हाशिम डोगर ने इस्तेकाम पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हाशिम डोगर आपको याद है इमरान खान साहब के साथ थे पहले, ठीक है ना जी, ये इमरान खान साहब के साथ थे, आप लोगों को अंदाज़ा है। फिर उन्होंने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली, ये भी आपको अंदाज़ा है इस बात का, ठीक है ना जी। ये भी आपके साथ, ये सभी जानते हैं कि इस्तेकाम पार्टी का वो किसने ज्वाइन किया। मुश्किल वक्त तो गुजर गया, अब इज़्ज़त बहाली का रास्ता कोई रास्ता नहीं है। और मैं तो कई जगह इस्तेकाम पार्टी को अदम इस्तेकाम पार्टी कहा करता, और लग यही रहा है कि वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो चुके हैं। फेस करना चाहिए ना। अब मैं आपके सामने जो ज़रताज गुल और एजाज़ चौधरी साहब की अपीलों के सरेंडर करने वाला मामला है, वो माजी में मैं लेके जाऊँगा। आपको चीज़ें मेरे सामने की गुजरी हुई हैं। नवाज शरीफ को कैसे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया गया, याद होगा। नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, सज़ा याफ्ता थे, उन्होंने सरेंडर करना था, और सज़ा याफ्ता का पावर ऑफ अटॉर्नी टेस्ट नहीं कर सकते। अतात आर्डर के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी टेस्ट हुआ, और अतात आर्डर पेश हुआ, पता नहीं किस कानून के तहत पेश हुए। उस वक्त हमारी अदालतों की आंखें बंद थी, ये हकीकत है। लेकिन जब वो सारा प्लेट पर रख के मैनेज किया हो तो फिर तो आपको पता है ना इस तरह का होता है। यहाँ क्या हो गया, एजाज़ चौधरी और ज़रताज गुल की, एजाज़ चौधरी पहले ही कैद में और 26 माह जेल काट चुके, इसलिए उनकी सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त में रिलीफ मिलने के जो है ना इम्कानात वाज़े हैं। तब ज़रताज गुल की जानिब से सरेंडर किए बगैर अपील पर एतराज़ ख़त्म होता मुश्किल नज़र आना था, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हुआ ही यही, याद है आपको। और उन्होंने नवाज शरीफ की तर्ज पे कोशिश की कि न अपना प्रोटेक्टिव बेल ले लें, और वो 11 अगस्त तक प्रोटेक्टिव बेल पर थी, ठीक है। और इस हवाले से नवाज शरीफ केस की मिसाल भी मौजूद है, जहाँ उनकी अपीलें अदम पैरवी पर खारिज होकर सज़ा बहाल हो चुकी थी, मगर पाकिस्तान वापस आने पर उन्हें हिफाजती ज़मानत मिली
और इस बुनियाद पर अपीलों की बहाली की दरख्वास्त बगैर गिरफ्तारी मंजूर होगी। ये रिकॉर्ड की बातें। दिलचस्प सवाल ये है कि सजा याफ्ता और इश्तिहारी होने के बावजूद नवाज शरीफ की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे सुनी गई और सरेंडर से पहले उन्हें हिफाजती ज़मानत कैसे मिल गई। अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानब से उनके मुख्तार ख़ास या स्पेशल अटॉर्नी अता तरड़ पेश हुए थे। उन्होंने एयरपोर्ट से अदालती हिफाजत ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। नैब ने मुखालफत नहीं की। उसी रोज़ अदालत ने पहले 24 अक्टूबर और फिर 26 अक्टूबर तक ज़मानत दे दी। ये सब गिरफ्तारी दिए बगैर, यानी जिनके पीछे पुलिस होनी चाहिए थी उनके आगे स्क्वाड लगा हुआ था, रेड कार्पेट बिछे हुए थे। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और जब 19 अक्टूबर की दरख्वास्त में मुकम्मल रिलीफ मिल गया, वो माजी अब याद रखते, मैं ये तो नहीं कहता कि क्या होना है। 19 अक्टूबर की दरख्वास्त में मुकम्मल रिलीफ मिल चुका, तो 31 अक्टूबर को डिवीज़न बेंच ने यह करार दिया चूँकि पावर ऑफ अटॉर्नी का अमल मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए 19 अक्टूबर वाली दरख्वास्त जिसका फ़ायदा पहले ही वो ले चुके थे ना काबिल समात। देखो ना, इंसाफ को मोल्ड ऐसे किया जाता है, इस तरह करके ये सारा ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें पता होनी चाहिए आप सब लोगों को। तो माजी के और राग में से सच भी पता होना चाहिए कि क्या है सारा। और लाहौर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को पेश होने का हुक्म दे दिया, जबकि एजाज चौधरी की अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया। ये मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताया था कि ये होना है, और आपने वो देख लिया जो कुछ हुआ है। हर चीज़ आपके सामने है, वजाहत के साथ आपके सामने है। इस्लामाबाद में जो बताया जा रहा है कि वो जायदाद के हवाले से इमरान खान साहब की जायदाद नीलाम करने का जो ऐलान किया, असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट इस्लामाबाद के मुताबिक नीलामी आज होनी थी, और पता नहीं कितनी मशहूर तस्वीरें देख रहे थे लोग, तो वहाँ को मौजूद नहीं थे। और ये भी पहले बताया था कि पहले भी इश्तिहार दिया हुआ है, और ये बात, और इस इश्तिहार में दर्ज ज़मीन वाकई इमरान खान की मलकियत है या नहीं, बिल्कुल इमरान खान की मलकियत नहीं है। ये तस्दीक मैं भी बता सकता हूँ, और इस नौयत के इश्तिहार से कबल भी शाया हो चुके हैं। और दिए गए नंबर्स पर जो है ना रब्ता करने की कोशिश की, मगर कुछ ना मिला। एक नंबर पर बात भी हुई पर लाइलमी का इजहार किया गया। ये बुनियादी तौर पर मनसूब की जाती है ज़मीन फ़रा शहज़ादी के नाम से, और जो इश्तिहार है ये इमरान खान के घर या उनकी मलकी जायदाद के लिए है। ये बुनियादी तौर पर इश्तिहारी जो मुलजमान है और बैरियर टाउन की जो ज़मीनों पर बात आ रही है उसके हवाले से। और अभी तक इमरान खान घर किसी भी अदालती फ़ैसले की ज़ब्त हुआ ना ही 700 का ये केस था। फ़ैसले में सिर्फ ट्रस्ट की ज़ब्तगी का बड़ी वजाहत के साथ था। और ये अब जो सारी बात है ना 190 मिलियन पाउंड के साथ ये जोड़ा जा रहा है। 171 इश्तिहारी होने के बाद इस जायदाद को अटैच किया था, और 240 केनाल और 405 केनाल और ये फ़रा शहज़ादी के नाम पर बताया गया था कि मंजर आम पर आई। सरकार बनाम इमरान खान मुकदमा नंबर 23/2019 अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान की सज़ा के साथ सिर्फ 10 लाख रुपये जुर्माना किया गया था। नैब ये रकम उस सूरत वसूल कर सकती है जब मुलजमान अपील न दायर करें, सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें खारिज हो जाएँ और सज़ा और जुर्माना दोनों बरकरार है। मज़ीद ये कि जुर्माना वसूल करने के लिए अदालत केस प्रॉपर्टी को अटैच करने का हुक्म दे सकती है, और नीलामी से पहले मालिक को नोटिस देना लाजमी है। चूँकि इमरान खान साहब की अपील इस वक्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए मौजूदा मरहले पर इन्हें किसी किस्म का भी जुर्माना भी वसूल नहीं किया जा सकता। और बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बेल्जियम में FIR कटवा दिया। पता नहीं अब ये क्या बात कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में बात आई। के ज़रिए हमला करने का इल्ज़ाम लगाया गया, और FIR के मुताबिक जंग के जराइम और इंसानियत के जराइम, इस्लामाबाद में तशद्दुद और जबरी गुमशुदगी, बलूचिस्तान में कत्ल आम, और ये बात जो सामने आई मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी बातें सुन रहा हूँ मैं। और ये वो बता रहे हैं जी शेख अदील से रब्ता किया, और शेख अदील ने कहा कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। अब ये बात कुछ चीज़ सामने आई है कि यानी कायक पर मबनी है, इसलिए इन बातों पर यकीन करने की ज़रूरत तब करनी है जब आपके पास मटीरियल आ जाए। यानी बातें तो ये सारी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन ये दुरुस्तगी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी था कि असल हक़ाइक़ आवाम तक पता कर चल सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।